क्या आप जानते हैं दुबई दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां आपको कोई भी भिखारी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतनी अमीर सिटी है कि यहाँ भीख मांगना भी क्राइम है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ चोरी छुपे भीख मांगने वाले इंसान की मंथली सैलरी भी 50 लाख रुपए तक होती है। तो आखिर कोई इंसान सड़क पर भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबको पता है कि दुबई में बाहर के देशों से करोड़ों लोग घूमने आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुबई में सबसे ज्यादा लोग भारत से घूमने जाते हैं। इसके बाद ही रूस और ओमान जैसे देशों का नाम आता है। इतने लोग बाहर से आने की वजह से यहाँ भिखारी भी देखने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले दुबई पुलिस ने सड़क पर भीख मांगते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसने महज 2 हफ्ते में भीख मांगकर 20 लाख से भी ज्यादा रुपए कमा लिए थे। लेकिन एक बार पकड़े जाने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है, फिर देश से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या सच में जापान 2050 में जी रहा है, जहाँ पूरी दुनिया में गाड़ियों के लिए ट्रैफिक लाइट होती है, वहीं जापान में गाड़ियों से ज्यादा इंसान सड़क को पार करते हैं। जहाँ भारत और अमेरिका जैसे देशों में आज तक बुलेट ट्रेन शुरू नहीं हो पाई है, वहीं जापान में ये बुलेट ट्रेन 60 साल पहले ही चलनी शुरू हो गई थी। आखिर जापान सभी देश से इतना आगे कैसे चले जानते हैं। दोस्तों, जापान में ऐसी तकनीक से कार पार्किंग की जाती है जिससे कार को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इससे जगह का कम से कम इस्तेमाल होता है। और तो और जहाँ भारत की ट्रेन 100 की स्पीड पकड़ते ही पूरी हिल जाती है, वहीं जापान में 300 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन में एक सिक्का भी खड़ा कर दो तो वो हिलेगा तक नहीं। आपने करोड़ों रुपए खर्च करके नदियों को साफ करते तो देखा होगा, लेकिन जापान की नालियां भी इतनी साफ है जिसमें मछलियां तैरती है। और जापान में आप हैंड वॉश करते समय अपने फोन को भी कुछ इस तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं। सबको पता है कि जमीन से तेल निकाला जाता है, लेकिन समुद्र के नीचे भी अरबों टन तेल छिपा है और भारत भी गहरे समुद्र के नीचे से तेल निकालता है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अरब के देशों में निकलता है, लेकिन जमीन से भारी मात्रा में तेल निकाल लेने से अब यहाँ भी धीरे धीरे तेल खत्म होता जा रहा है। ऐसे में अब सभी देश समुद्र में तेल ढूंढने में लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जमीन के मुकाबले समुद्र में तेल निकालना काफी महंगा होता है, क्योंकि समुद्र से तेल निकालने के लिए पानी के ऊपर रिफाइनरी लगाई जाती है। फिर पानी के नीचे हजारों फीट तक ड्रिलिंग करके तेल को निकालकर रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है और जमीन से निकले तेल को गर्म करके पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे तेल प्राप्त होते हैं। वहीं भारत के मुंबई में 1400 मीटर की गहराई में कुआं खोदकर समुद्र से तेल निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं, एक हेलीकॉप्टर बिजली के बड़े बड़े टावर को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और तो और एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पेड़ काटने के लिए भी किया जाता है, जो काफी महंगा पड़ता है। लेकिन फिर भी इन कामों के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इतने भारी वजन को उठाने वाले हेलीकॉप्टर को क्रेन हेलीकॉप्टर कहते हैं। सड़क के किनारे या प्लेन जमीन पर टावर लगाना बड़ा ही आसान काम होता है, लेकिन जब इन हाई वोल्टेज टावर को पहाड़ी इलाके में लगाया जाता है तो इनको रोड से वहाँ तक नहीं ले जाया जा सकता और हेलीकॉप्टर से उठाकर ले जाया जाता है। ये 11,000 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठा सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में वर्कर्स भी हेलीकॉप्टर से लटक कर काम करते हैं। वहीं पेड़ काटने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहाँ से बिजली के हाई वोल्टेज तार गुजरते हैं। इस तकनीक में बिना किसी रिस्क से पेड़ काटे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आजकल 3D प्रिंटर की मदद से भी घर बनाए जा रहे हैं, जो नॉर्मल घर से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और तो और दुनिया में ऐसी भी तकनीक आ चुकी है जिसमें पहले से बने बॉक्स को जोड़कर एक दिन में बिल्डिंग को तैयार कर दिया जाता है। आखिर इनको बनाने में कितना खर्च आता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तकनीक में पहले से बने सीमेंट के बॉक्स को फैक्ट्री में तैयार कर लिया जाता है और जहाँ कहीं भी घर, दुकान या बिल्डिंग बनानी हो वहाँ ले जाकर जोड़ दिया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चीन में किया जाता है, लेकिन चीन इस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है और अब यहाँ बड़े बड़े रेलवे ब्रिज और रोड ब्रिज भी इसी तकनीक से बनाए जा रहे हैं। वहीं 3D प्रिंट करके घर बनाना नॉर्मल घर से भी सस्ता होता है। मशीन में एक बार घर का मैप डालने पर वो पूरे घर को अपने आप बना देती है, जिससे एक घर बनाने की कीमत महज 5 लाख रुपए आती है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो पानी पर तैरता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पानी पर तैरते हुए शहर में 6 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इस शहर में पानी पानी होने की वजह से यहाँ सड़कें भी नहीं है, तो आखिर यहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो कैसे जाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पानी के बीच बसे होने के कारण अब इस शहर को रोजाना बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ये शहर कोई और नहीं बल्कि इटली का वेनिस शहर है। इस शहर में आप पैदल नहीं घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ सड़कों की जगह पानी की नहर देखने को मिलती है। और तो और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ कोई कार या बस भी नहीं चलती है। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता है और तो और यहाँ एम्बुलेंस जैसी गाड़ियाँ भी नाव से आती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये शहर धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा भी समुद्री जहाज है जो पूरी तरह सोने से बना है। और तो और कतर का ये याcht समुद्र में चलते फिरते किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है, जिसे बनाने में 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आखिर इनको बनाने में इतने पैसे खर्च क्यों होते हैं और इनको किस लिए बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कतर के इस जहाज का नाम है लुसेल याcht। इसको जर्मन की एक कंपनी लुसेल ने बनाया है। इस याcht की लंबाई 123 मीटर है। इसके अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में होती है। और तो और हर साल इस जहाज पर 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होते हैं। वहीं हिस्ट्री सुप्रीम नामक इस जहाज को बनाने में 1 लाख किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है और इसे बनाने में प्लेटिनम धातु का इस्तेमाल भी किया गया है। इसीलिए इसे बनाने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।